हेलो। गुड इवनिंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन से। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, आसान भी हैं, अच्छे भी हैं। 4 क्वेश्चन में हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। कोशिश करना कि सबसे पहले आप लोग आंसर दो। तो चलिए आंसर दीजिए सभी लोग। The distance between two cities A and B is 330 kilometer. A train start from A 8 a.m. travels towards B at 60 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे एक बात बताओ, 8 बजे चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी 9 बजे चलती है बी से अपने पास यहाँ से 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब तक दूसरी ने चलना शुरू किया, क्या पहली ट्रेन 1 घंटे के लिए चल चुकी थी क्या? सेम टाइम पर इनके बीच में डिस्टेंस देखते हैं। तो टोटल 330 किलोमीटर था। अगर 60 चल लिया तो डिस्टेंस बची कितनी? 9 बजे के बाद 270 और बची। और अगर कभी भी टाइम अगर हम लोगों से पूछा है तो हमेशा क्वेश्चन हम लोग रिलेटिव स्पीड से करते हैं। डिस्टेंस तो बची 270 किलोमीटर, और अपने पास रिलेटिव स्पीड जो है अपने पास 135 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आप लोगों से अगर टाइम पूछे तो 270 को डिवाइड कर दो 135 से, तो बताइए क्या 2 आवर्स आ जाएगा क्या? और 9 बजे में 2 घंटे अगर ऐड करोगे तो 11 AM ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। प्रंजल मिश्रा CHSL में 161 आए हैं, मैथ्स में 45 आए हैं। बहुत अच्छा स्कोर है। मैथ्स में थोड़ा कम है भाई प्रंजल, आपका मैथ्स में स्कोर कम है। बाकी ओवरऑल तो स्कोर बहुत बढ़िया स्कोर है। मेंस की आप तैयारी करो। बढ़िया हरदेव, मैंने आपको कहा है, आप लोगों में से काफी सारे बच्चों को मैंने कहा इस बार आपका इस साल 2026 में फाइनल बहुत सारी जगह आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो कंटिन्यूटी बनाए रखना, अब छोड़कर मत भाग जाना, बस कंटिन्यू रहना। अपने पास जो भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, क्लास रिकॉर्डेड देखते हैं कुछ बच्चे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन तैयारी छोड़ के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट मत हो जाना कुछ और करने के लिए, नहीं तो फिर इतने साल की आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह एक साथ सिलेक्शन होगा, देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सोल्व करो, सोचो कैसे सोल्व करोगे और आंसर दीजिए। महेंद्र गोट एन एलिवेटर एट द 6th फ्लोर। 6th फ्लोर पर वो पहले से है। महेंद्र छठी मंजिल पर लिफ्ट पर चढ़ गया, छठी मंजिल पर है और लिफ्ट में चढ़ गया। लिफ्ट प्रति मिनट 18 मंजिल की दर से ऊपर की तरफ चढ़ती है, ठीक है। और रजत जो है वो 36 मंजिल पर है। महेंद्र अपने पास यहां से अपने पास 6th फ्लोर पर है। ये अपने पास यहां से रजत जो है वो 36th फ्लोर पर है, ठीक है। यहां पर इन दोनों के बीच में जो गैप है वो मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां पर मुझे बताइए बीच का जो गैप है वो क्या 30 फ्लोर का ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है सर। वह प्रति मिनट 18 मंजिल ऊपर की तरफ चढ़ गया और उसी समय रजत 36वीं मंजिल पर, ठीक है, लिफ्ट में प्रति मिनट 12 मंजिल की गति से नीचे उतर रहा है।
ये अपने पास ऊपर उठ रहा है प्रति मिनट 18 और ये नीचे उतर रहा है प्रति मिनट 12। इसका मतलब बीच में जो गैप होगा वो क्या अपने पास, ये तो ऊपर चल रहा है, चढ़ रहा है 18 अपने पास जो फ्लोर है पर मिनट की रेट से, और ये नीचे उतर रहा है अपने पास 12 मिनट पर फ्लोर की, अपने पास यहाँ पर 12 फ्लोर पर अपने पास इस रेट से, इस स्पीड से। रेट या स्पीड बात एक ही है। तो मुझे एक बात बताइए कि इनके बीच में गैप अगर 30 फ्लोर का है, 30 फ्लोर का गैप है, तो क्या अपने पास यहां से 30 को डिवाइड कर दोगे रिलेटिव स्पीड से? रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 30, तो क्या 1 मिनट में वो मिल जाएंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 1 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, और 1 मिनट बाद वो मिल जाएंगे इसका मतलब ये 18 फ्लोर चढ़ जाएगा। 36 से 18 फ्लोर अगर चढ़ गया है वो, तो मुझे बताओ क्या 24th फ्लोर पर मिलेंगे? ये अपने पास आंसर होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन। पिछले जो पेपर अपने पास हुआ था उसमें इस टाइप का, पिछले वेनसडे को जो पेपर मैंने करवाया था उसमें अगर आप लोगों को याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक वो उस पर चढ़ रहा था, सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, ऐसा क्वेश्चन था। सचिन मैं वापस रिपीट करता हूं, ये वही क्वेश्चन है रिलेटिव स्पीड वाला भाई। यहां पर तो ऐसे भी हो सकता था, दो लोगों के बीच की डिस्टेंस 36 किलोमीटर है, दोनों बात एक ही है, दो दो लोगों के बीच की डिस्टेंस जो वो 30 किलोमीटर है। यहां पर उसकी जगह पहले व्यक्ति की स्पीड जो होगी वो 18 किलोमीटर पर मिनट होगी, और दूसरे व्यक्ति की जो स्पीड वो इसकी तरफ आ रहा है तो 12 किलोमीटर पर आवर, सिर्फ लैंग्वेज चेंज की है, 12 किलोमीटर पर मिनट होगी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अब दोनों बताओ कितने मिनट में मिलेंगे? और यहां पर किलोमीटर की जगह इसने फ्लोर बोल दिया, और वो व्यक्ति कार की जगह उसने लिफ्ट बोल दी। तो ये 6th फ्लोर पर था, ये 36वें पर था, तो दोनों के बीच में गैप तो है 30 किलोमीटर का या 30 फ्लोर का, और दोनों की रिलेटिव जो स्पीड है वो 30 है। ये 12 नीचे उतर रहा है 1 मिनट में, ये 18 ऊपर चढ़ रहा है, तो 1 मिनट में मिलेंगे। तो या तो 36 में से 12 घटा दो तो 24 हुआ, या 18 जोड़ दो तो अपने पास 24 हुआ। ये भाई मैंने वापिस समझा दिया सचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर दीजिए। 24 बिल्कुल ठीक है। A person covered 280 kilometer in 8 hours. If he increases speed by t kilometer per hour, then its time is covered same journey reduced by d hours. देखिए अपने पास स्पीड जो है वो t किलोमीटर पर आवर अपने पास, उसने अपने पास इंक्रीज कर दी, तो पहले जो टाइम लग रहा था 280 किलोमीटर में 8 डी आवर्स लग रहे थे, ठीक है। तो टाइम पहले है अपने पास 8 डी आवर्स, और जैसी स्पीड को टी बढ़ा दिया अपने पास यहां से, ये जो है टाइम है, स्पीड को बढ़ाते ही जो स्पीड डी कम हो गई, डी कम होगी तो बची कितनी 7 डी। तो मुझे बताइए टाइम का रेशियो क्या ये है क्या? तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 7:8। मुझे एक बात बताइए, सब लोग मिलकर ध्यान से समझना, आंसर अभी तक आया नहीं आपका। मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक का है क्या? और एक की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर टी है, स्पीड उसने टी किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाई थी। टाइम का रेशियो अगर ये है तो ये रेशियो होगा स्पीड का, उल्टा रेशियो। तो मुझे बताओ 1 की वैल्यू टी है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 70। पहले स्पीड थी 70, अब स्पीड कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 80। 280 किलोमीटर पहले इस वाली स्पीड से चल रही है तो 8 डी आवर्स लग रहे हैं, बाद में अपनी बढ़ी हुई गति से डी प्लस 2 घंटे में अपने पास 200 किलोमीटर। तो 280 किलोमीटर अगर अपने पास यहाँ पर कौन सी स्पीड से चल रहा है, तो आप लोग कहोगे सर अपने पास 280 किलोमीटर वो चल रहा है 7 टी की स्पीड से, तो बराबर में अपने पास 8 डी आवर्स, बिल्कुल ठीक है। और फिर 200 किलोमीटर बाद में जो चल रहा है वो 8 टी की स्पीड से चल रहा है, और उसमें टाइम लग रहा है डी प्लस 2 आवर्स। ये लीजिए, इस चीज को हम लोग कैलकुलेट अगर करें, 7 से कट गया अपने पास 40 बार, और 8 से कट गया अपने पास कितनी बार 25 बार।
8 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार। तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दोगे तो क्या टी से टी कट जाएगा क्या, तो 5/25 बचेगा। और यहां से अपने पास कितना बचेगा, d/d+2। तो 5 से कट गया 5 बार, तो d+2 बराबर अपने पास अगर 5d है तो 4d इक्वल्स टू अपने पास 2 है। तो d का मान बताइए, क्या 1/2 होगा क्या, आप कहोगे जरूर सर 1/2 होगा। 1/2 यहां पुट कर दीजिए, हमें 7t का मान निकालना है। तो 280/7t इक्वल्स टू अपने पास यहां पर आ गया 4, d का मान 1/2 रखते ही। तो 7t का मान क्या 70 हो गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बताओ ठीक है क्या। तो कोशिश करो क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की। बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास कोई मिल सकता है जिसमें बेसिक मतलब आपका क्लियर होना चाहिए, आसान भी है। तो मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आपको सोचने पड़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं आपको लिख रहा हूँ, ये 3 नंबर, पहले 2 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए कि ठीक है अपने पास एक शुरुआत हम लोग करें। फिर अपने पास ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, मेंस में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कॉन्सेप्ट वाइज कि आप लोगों से सोल्व हो। चले करके बताइए क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप लोग समझ पा रहे हो? क्या वहां पर तुरंत आपको ऐसा नहीं कि पहले से मतलब ये रटा रटाया क्वेश्चन कम होंगे, आपको वहां पर चीजें समझनी पड़ेंगी। मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनेंगे, करने के बाद लगेगा अरे ये तो आसान था। तो यहां से देखिए, x की गति 40 किलोमीटर पर आवर की दूरी a से b तक तय करने में x द्वारा लिया गया समय 9 आवर्स अपने पास है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9 घंटे में, तो मुझे बताओ a से b तक की जो डिस्टेंस अपने पास होगी वो क्या अपने पास यहाँ पर 360 किलोमीटर होगी क्या, क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो 9 आवर्स में, तो ये डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, ठीक है। सी से डी तय करने में वाई द्वारा लिया गया समय 6 घंटे है। यहाँ पर दूसरा व्यक्ति है वाई, और सी से डी तक वो कितनी देर में जा रहा है, तो आप कहोगे सर 6 घंटे में जा रहा है। ये लीजिए, एक्स से बिंदु अपने पास ए ने चलना शुरू किया, बिंदु एक्स से ए से चलना शुरू किया, और ए बी की दूरी का जब 66.66%, मतलब मुझे बताइए जब कितने घंटे, 66.66% का मतलब 2/3 दूरी, यानी 240 किलोमीटर चल लिया था, कितने घंटे में, 2/3 टाइम में ही चलेगा वो। अगर ये स्पीड है तो 40 का भाग दोगे तो 6 घंटे में चल लिया था, ठीक है। उस समय वाई जो है वो बिंदु सी से डी की ओर चलना शुरू करता है, ठीक है। जब ये 240 किलोमीटर चल लिया था तब ये यहां से यहां चलना शुरू करता है। तो बताइए वाई बिंदु सी से डी की ओर चलना शुरू करता है, बिंदु बी पर पहुंचने के तुरंत बाद एक्स वापस लौटता है, ठीक है। जब वाई बिंदु डी पर पहुंचता है तो एक्स और बिंदु ए के बीच की दूरी, जब ये डी पर पहुंचा कितने घंटे में, तो आप कहोगे सर 6 घंटे में। तो इसने कहा है कि 6 घंटे में, ये जो अपने पास पहला व्यक्ति है, मुझे एक बात बताइए, क्या ये अपने पास जब ये यहां से यहां पर पहुंचा और इसने चलना कब शुरू किया था, अपने पास जब 6 घंटे हो चुके थे। अब ये 240 किलोमीटर दूर है, तो बताओ ये यहां से यहां तक अपने पास 6 घंटे में पहुंचा। इसका मतलब सी से डी तक जब वाई चला 6 घंटे में, तो क्या 6 घंटे में ये भी चला होगा क्या 6 घंटे तक? तो 6 घंटे में कितना जाएगा वो, 240, तो 120, तो डिस्टेंस बची कितनी, 360 में से। मैं वापस समझाता हूं, पूरा बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं। जब ये 2/3 चल लिया था, इसका फ्रैक्शन 2/3 यानी 240 किलोमीटर चल लिया था, तो उसके बाद इसने चलना शुरू किया। और अब ये पूछना चाह रहा है जब वाई डी पर पहुंचता है तो बताइए उनके बीच में एक्स के और ए के बीच की डिस्टेंस बताइए। तो वाई डी तो को कितने घंटे में पहुंचेगा, तो 6 घंटे में। तो इसके भी द्वारा 6 घंटे की चली गई दूरी देख लो, तो 6 घंटे में कितना चलेगा, 240, तो 120 तो जाएगा।
और 120 वापस आ जाएगा। 240 तभी हो जाएगा, 120 गया क्योंकि 120 किलोमीटर बचा हुआ है, और 120 वापस आ गया। अब बताओ, क्या अपने पास x यहां पर है, तो x और a के बीच की दूरी क्या ये 240 किलोमीटर ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। इतना अक्सा पूछना चाह रहा था, सिर्फ लैंग्वेज घुमा रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान है। बताइए, बात क्लियर हुई है क्या प्रत्येक बच्चे की? मेंस का हमेशा से होता क्या है, एक क्वेश्चन देखने के बाद हमेशा लगता है अरे ये तो अपने पास आसान था। क्वेश्चन होने के बाद हमेशा आसान लगेगा आपको। कोई भी मेंस देख लीजिए 2010 के बाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, समझो करो। आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज मैं करवा रहा हूं, इनमें दिमाग लगाओ, कोशिश करो करने की खुद की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आंसर दीजिए। कोशिश देखिए करनी पड़ेगी, जब कोशिश ही नहीं करोगे तब तो क्या ही समझ में आएगा। कोशिश करनी पड़ेगी, एफर्ट आपको खुद की तरफ से डालने पड़ेंगे। करण को ड्राइविंग लाइसेंस मिला जब उसकी उम्र और वर्तमान उम्र के बीच का अनुपात 4:9 है। द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ करण व्हेन गोट हिज ड्राइविंग लाइसेंस एंड द प्रेजेंट एज इज 4:9 रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल ठीक है, जब लाइसेंस मिला तब का और अब का प्रेजेंट एज का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है 4:9। ठीक है। ही रिन्यूड हिज लाइसेंस आफ्टर 8 years ऑफ द गेटिंग इट। द रेशियो बिटवीन हिज परसेंटेज एंड व्हेन द रिन्यूड हिज लाइसेंस इज 3:2। मान लीजिए उसने उसके बाद अपने पास रिन्यू करवाया लाइसेंस को, तो अपने पास परसेंटेज का और रिन्यू करवाया तब का रेशियो 3:2 है। यहाँ पर परसेंटेज का जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे मैं करते चलूंगा, आंसर खुद ही आएगा। परसेंटेज का तो चल बिल्कुल ठीक है भाई, आपका आंसर बढ़िया, आप सही कर रहे हो। तो यहां से मुझे बताइए, 3 की वैल्यू अगर 9 है तो 2 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 6 होगा। ये लीजिए, 3 का मान 9 है तो 2 का मान कितना होगा? 6। 8 साल बाद अपना लाइसेंस नवीनीकृत किया था, उसकी वर्तमान आयु और जब उसने लाइसेंस नवीनीकृत किया था बीच का अनुपात 3:2 है। बिल्कुल ठीक है। तो 8 साल बाद लर्निंग लाइसेंस मिला तब और रिन्यू किया, इसके बीच का जो अंतर है 8 साल, अपना अंतर कितना है? 2 साल का। तो 2 साल की वैल्यू मुझे बताइए, अगर अपने पास 8 है तो एक का मान कितना होगा? 4। तो लाइसेंस मिला था तब अपने पास कितना था? 16। रिन्यू कब करवाया? 6 का मान 24 होगा। और अब कितने साल का है? तो आप कहोगे सर 36 साल का है। ये लीजिए, कितने वर्ष बाद फिर से लाइसेंस को रिन्यू करवाना पड़ेगा यदि वर्तमान लाइसेंस 20 साल के लिए वैलिड है? जो लाइसेंस अगर आप लोग देखोगे तो वो 20 साल के लिए वैलिड होता है, वो यहां पर लिखा हुआ है इसने। तो बताइए, यहां पर रिन्यू करवा चुका है 24 साल पर, अब अगला जो रिन्यू उसका होगा 20 जोड़ दोगे तो क्या 44 ईयर पर रिन्यू होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। अभी 36 साल का है तो 44 साल पर अगर रिन्यू होना है तो अब से कितने वर्ष बाद? तो आफ्टर 8 years, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? कितने ये सही क्वेश्चंस है, मतलब इनमें चीजें सोचनी पड़ रही है, बिना मतलब के क्वेश्चंस नहीं है। एक तो मैं ऐसे क्वेश्चंस ले आऊं जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है, इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का इधर, और टफ बोल के आपको करवाना शुरू कर दूं तो आपकी स्पीड गिर जाएगी फिर, और फिर मेंस में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। मैं उसी टाइप की चीजें पढ़ा रहा हूं जो रियलिटी में मेंस क्वेश्चन अपने पास पूछता है। तो आप लोग इनको जरूर कोशिश करो मुझसे पहले क्वेश्चंस को सोल्व करने की, ताकि आप लोगों को वहां पर देखना खूब सारा फायदा मिलेगा इन क्वेश्चंस को जब सोल्व करोगे। चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर अपने पास 6, आंसर दीजिए। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 7:8 है। प्रत्येक संख्या में 15 घटाया जाए। द टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:8। बिल्कुल ठीक है, 7:8। जब प्रत्येक में से 15 अगर माइनस करेंगे हम लोग तो रेशियो बन गया, रेशियो बिकम 4:5। तो मुझे बताइए यहाँ डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे सर 3 का। और यहाँ डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो 3 की वैल्यू 15 है तो एक का मान अपने पास होगा 5। 5 होगा तो ये कितना हुआ? 35। और ये कितना हुआ? 40। अब देखिए फिर से, यदि प्रत्येक मूल संख्या में, इसमें नहीं,
यहाँ पर इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। प्रत्येक मूल संख्या में मतलब 35 और 40 में अगर m जोड़ दिया जाए, m अगर जोड़ दिया जाए तो रेशियो बन जाता है 15:16। तो क्या आपको याद है क्या कि यहाँ पर जब भी बराबर बराबर संख्या अगर जोड़ते हो तो ऊपर वाले के डिफरेंस का नीचे गुना, ऊपर डिफरेंस 5 का है तो नीचे गुना कर दो 75 और 80, और नीचे डिफरेंस 1 का है तो ऊपर गुना कर दो तो 35 और 40। बताइए यहां से यहां तक कितना जोड़ा आपने 40, और यहां से यहां तक कितना जोड़ा है आपने 40। तो यहां से m की वैल्यू क्या अपने पास 40 हो गई है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, अपनी वैल्यू जो है वो अपने पास 40 हो गई है, m का मान 40। तो अपने पास ये जो है वो अपने पास यहां से 160 प्लस 9 बराबर अपने पास क्या होगा? तो आप कहोगे सर 13 होगा। बोलिए ऑप्शन आ जाएगा डी, ये अपने पास आंसर होगा। बताओ ठीक है क्या? तो ये वाला क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल आसानी से सोल्व कर लिया होगा, और कर लिया होगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। गलती मत करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इसमें कुछ बच्चे गलती करते हैं, मत करना, आंसर दो ठीक से। अमन और राघव के बीच वेतन के योग और वेतन का अंतर, कभी भी दो चीजों का डिफरेंस अगर हम लोगों को दिया हुआ है तो ये चीज क्या आप लोगों को पता है क्या कि अपने पास सम और डिफरेंस का रेशियो अगर दे, कभी भी ए अनुपात ए प्लस बी, दो चीजों का 7 और ए माइनस बी अगर दोनों आपके पास दिए हुए हैं तो रेशियो बनाने के लिए एक बार दोनों को ऐड कर दो और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये बात क्या आपको पहले से याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल याद है। अमन और राघव का जो रेशियो अपने पास है, अपने पास योग का और डिफरेंस का रेशियो दिया हुआ है, तो एक बार दोनों को जोड़ोगे 32 और एक बार दोनों को घटाओगे तो अपने पास 14। तो रेशियो क्या 16:7 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। आगे राघव और मोहित का, राघव और मोहित का दिया हुआ है योग और वेतन का, लेकिन क्या है कि अमन का वेतन उच्चतम और राघव का मिनिमम है, तो जब मिनिमम है राघव का तो जोड़ोगे तो अपने पास यानी कि अपने पास मोहित का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर अपने पास राघव का वेतन सबसे कम है, तो राघव का वेतन सबसे कम है तो जोड़ोगे तो 22 आ गया और घटाओगे तो कितना आ गया 14। तो ये कितना आ गया 7:11। अब मुझे बताइए दोनों जगह 7 और 7 है, तो अमन राघव और मोहित के लिए रेशियो क्या 16 7 और 11 आ जाएगा क्या? टोटल 5950 है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 23 और एक 24, 24 का मतलब 34, और गुना कर दोगे किसके लिए, किसका पूछा, मोहित का, तो 11 से। तो 17 से 2 बार और 17 से 3 बार और 5 बार और 2 से 175 टाइम। तो 11 × 5 55, 77 और 82 और 18 या 19, अपने पास 82 हो गया तो 19 हो गया, 1925, ये अपने पास ऑप्शन आ जाएगा सी। बताओ ठीक है क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, खुद से अपनी तरफ से एफर्ट लगाइए। क्वेश्चन अपने पास इसी टाइप के आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आंसर दीजिए आप लोग।
परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात 8:7 है। यदि 90 कम छात्र पास और फेल के बीच का जो रेशियो दिया हुआ है, पास फेल के बीच का रेशियो 8:7 है, तो टोटल स्टूडेंट मुझे बताइए क्या 15 होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल, क्योंकि 90 कम छात्र अगर परीक्षा में उपस्थित हुए यानी टोटल में 90 का इफेक्ट हुआ। 60 कम छात्र अगर फेल हुए होते तुलना में परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए होते, तो पास और फेल का रेशियो 7:5 है, तो टोटल के 12 होगा क्या? और जब अलग अलग संख्या अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो मुझे सभी लोग बताओ क्या डबल क्रॉस मेथड आपको याद है क्या? या तो एक्स मान लो या डबल क्रॉस में सीधा 12×7 = 84 अपने पास और 15×5 = 75, डिफरेंस कितने का है? 9 का। ये अपने पास 9×4 45 और 12×6 72, 720 और 450 में अंतर कितने का है? 270 का। तो बताओ 9 की वैल्यू 270 है, तो एक का मान होगा 30, एक का मान 30 होगा तो 15 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 450। ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए आप लोग अच्छे से ढंग से इनको सोल्व करते हुए जा रहे हो क्या? और करते हुए जा रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए आंसर बताइए। सोचिए, कोशिश कीजिए। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 2 की पावर n-1 एंड लेस देन 2000 आर प्राइम? अब यहाँ पर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मैं वैल्यू तो कब तक पुट करता रहूंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 मान ही आपको सोचने हैं। 2 की पावर n-1 में 8-9 वैल्यूज आप लोगों को सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि 2 की पावर 10 1024 और 2 की पावर 11 तो फिर अपने पास 2000 से ऊपर चला जाएगा अपने पास। तो 2 की पावर 10 तक हमें सोचना है, और कुछ नंबर तो हम लोग एक रखोगे तो एक आएगा n का मान, दो रखोगे तो तीन आएगा, तीन रखोगे तो सात आएगा, चार रखोगे एन का मान, 2 की पावर n-1 है तो एन का मान रखता हुआ जा रहा हूं मैं। एन की वैल्यू 4 रखोगे तो 15 आएगा, 5 रखोगे तो 31 आएगा, 6 रखोगे तो 63 आएगा, 7 रखोगे तो 127 आएगा, 8 रखोगे तो अपने पास 256 का मतलब 255 आ जाएगा, 9 रखोगे तो अपने पास 511 आ जाएगा, और 10 रखोगे तो 1024 का मतलब 1023 आ जाएगा। तो देखिए ये नंबर हमें 10 नंबर ही चेक करना है, ये प्राइम नंबर नहीं है, एक ना प्राइम ना कंपोजिट, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये भी है, ये नहीं है। अब ये चेक करना पड़ेगा। अपने पास ये भी पता है नहीं है, और ये भी पता है 3 का भाग जा रहा है नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबर चेक करने हैं, एक तो 127 और एक 511, ये दो नंबर हम लोगों को चेक करने हैं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर ठीक है, लेकिन चेक करने का तरीका क्या होगा? चेक करने का तरीका होता है इनसे छोटे इसका रूट करो। इसका रूट क्या लगभग अपने पास 12 या 11 होगा क्या? हाँ, लगभग 12 या 11 होगा। तो 12 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं प्राइम नंबर? सभी का भाग देकर देखेंगे। 12 से छोटा 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं। 3 का जा रहा है क्या? नहीं। 4, देखिए इससे छोटे जितने भी, इसका रूट किया लगभग 12, 2 का, प्राइम नंबर 3 का, प्राइम नंबर 5 का, प्राइम नंबर 7 का, प्राइम नंबर 11 का भाग नहीं जा रहा। तब जाके कंफर्म हुआ कि हाँ ये प्राइम है। तो 1, 2, 3 और 4 तो हो गए, 511 को भी चेक करना पड़ेगा। 500 से 11 का रूट कितना है? तो आप कहोगे सर अप्रोक्स 22 या 23 है। तो 23 से छोटे कितने नंबर हैं? तो अपने पास 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग नहीं जा रहा, 5 का भाग नहीं जा रहा, 7 का भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है, तो ये प्राइम नहीं है। तो ऐसे कितने नंबर? ओनली 4 नंबर अपने पास हैं। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए, ये अपने पास आंसर है। क्या क्वेश्चन देखते ही आप लोग जरूर डरे होंगे, अरे इसको मैं कैसे चेक करूं? लेकिन रियलिटी में जब क्वेश्चन चेक करोगे, करने के बाद आपको हमेशा क्वेश्चन आसान लगेगा। हाँ और ना भाई बोलते रहो। क्या आप लोग समझ तो पा रहे हो क्या चीजों को? और क्वेश्चन करते भी चलिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलो सोचो, ये अपने पास मैं लिख दूं। अगर ऊपर पावर आपको थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही है, 7 की पावर A, 9 की पावर B, 11 की पावर C और 13 की पावर अपने पास D है, और प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर्स अगर अपने पास है, तो n को 10 से विभाजित करने पर उससे भिन्न शेष फलों की संख्या क्या होगी? कितने टाइप के अपने पास रिमाइंडर बचेंगे? ये हम लोगों से पूछा गया है। तो बताओ।
नंबर सिस्टम के सारे ही क्वेश्चंस अच्छे हैं, जिसमें आप लोगों को चीजें सोचनी पड़ेंगी, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। आंसर दीजिए। लेट n इक्वल्स टू 7 की पावर a, 9 की पावर b, 11 की पावर c और 13 की पावर d, where a, b, c and d are natural number. What is the number of distinct remainder of n when it is divided by 10? तो हम लोग क्या करते हैं, हरदेव बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइए कि 7 की पावर कुछ भी अपने पास हो, क्या अपने पास नंबर ओडी आना है क्या? 9 की पावर कुछ भी हो, ओडी आना है। ओड की पावर कुछ भी हो, नेचुरल नंबर अपने पास आना, तो अपने पास ओडी है। तो इसका मतलब ओड और ओड जोड़ने पर क्या होगा, इवन। और ओड जोड़ने पर क्या होगा, इवन। और इवन और इवन, तो फाइनल क्या इवन आना है क्या? यानी कि अपने पास यहां पर जो यूनिट डिजिट अपने पास आनी है वो इवन आनी है। और क्या यूनिट डिजिट ही आंसर होता है क्या 10 से भाग देने पर? 10 से भाग देने पर यूनिट डिजिट जो आती है वही अपने पास आंसर होना है। तो इवन नंबर आएगा तो यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, 0, 2, 4, 6 और 8। तो रिमाइंडर जो अपने पास बच सकते हैं, क्या वो 5 ही रिमाइंडर बच सकते हैं क्या? 0 से 0, 2, 4, 6 और 8। ये छोटी सी बात सोचनी थी। बताओ आपके दिमाग में आई है या नहीं आई है? तो जैसे ही क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे, उसके बाद मैं फिर कह रहा हूं, मेंस का पेपर हमेशा आसान लगता है क्वेश्चन करने के बाद। जैसे ही घर आ जाओगे, कहीं देख लोगे, हो ये तो बिल्कुल आसान था, इस टाइप से आपको लगेगा। लेकिन वहां पर बैठे बैठे थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो दिमाग जरूर लगाइए, क्वेश्चन के अंदर कोशिश कीजिए। और वही तो हमें चलाना शुरू करना है, क्योंकि ये संख्या एन देखोगे, 2, 3, 5 क्या लिखा हुआ है कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो उसको समझने की कोशिश करो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। चलिए सोल्व कीजिए आप लोग सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। जो भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं, ये सारे ही बढ़िया क्वेश्चंस लिखे हैं आज। Let P denotes the product of 2, 3, 5, 59, 61 of all prime number 2 to 61। P जो है वो अपने पास 2 से लेकर 61 तक के सारे प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। P 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे लेके 61 तक के प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। ठीक है। यहां पर अनुक्रम P प्लस एन, और n का मान 2 से अपने पास P प्लस एन, और n का मान 2 है, यानी कि सबसे पहले P प्लस 2 है। तो यहां पर कितना होगा, P का मान तो ये है 2, 3, 4, 5, 61 तक, और यहां पर प्लस का अपने पास 2, P प्लस एन। एन का मान कहां से कहां तक है, 2 से लेकर 59 तक है। समझिए आप लोग, मुझे एक बात बताओ, उसके बाद कौन आएगा, P+3 आएगा। कहां से कहां तक, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5, यहां तक 61, P+3, तो यहां 3 जोड़ दोगे। फिर कौन आएगा, अनुक्रम। ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस बनेगी, एक सीरीज बनेगी। यहां से फिर आप लोगों को क्या रखना है, P+3 रखना है, P+4 रखना है। तो 2, 3, 4, 5 ऐसे अपने पास चलता रहेगा। 61, और यहाँ पर n कितना जोड़ा आपने, 4 जोड़ दिया। P+5 हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। 2, 3, 4, 5 ऐसे ही अपने पास यहाँ से। और मुझे बताइए 61 प्लस अपने पास 5 हो जाएगा। पूरा अपने पास एक सीक्वेंस बनेगी P+59 तक, क्योंकि P प्लस एन का मान अपने पास ये है
p प्लस एन पर विचार करें तो n का मान अपने पास कहां से कहां तक है, 2 से 59 तक। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां से 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 61 तक अपने पास है, और प्लस अपने पास 59, इन सभी में ये पूछना चाह रहा है कि 2 से लेकर 59 तक टोटल जो नंबर अपने पास होंगे वो जैसे 57 नंबर या 56 नंबर अपने पास होंगे, तो बताओ इसमें कितने प्राइम नंबर हैं? मुझे बताइए इसमें अपने पास कितने प्राइम नंबर अपने पास हैं, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। बताओ ठीक है क्या? तो यहां से मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया शायद इसको, ये अपने पास 2 3 4 नहीं आएगा, है ना? 2 3 4 अपने पास नहीं आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया शायद। ये 4 यहां पर नहीं आएगा, ये 4 यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि 4 तो प्राइम नंबर नहीं है। सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है 2 3 5 59, तो 4 अपने पास नहीं आएगा। बताओ ठीक है क्या? इसमें मैंने छोटी सी गलती लिख दी। तो अब मुझे एक बात बताइए, देखिए पहले 16 और 17 आंसर आ रहे थे, अब धीरे धीरे चेंज हो गया ना आंसर। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूं 5 गुना 7, इसका रिजल्ट क्या कभी प्राइम नंबर हो सकता है क्या? तो आप कहोगे सर ये क्या बात बोल रहे हो आप, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कभी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका फैक्टर 1 और 35 तो होगा ही होगा, और इसके अलावा 5 और 7 तो आप खुद ही बता रहे हो। दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो कभी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। और कोई बोल दे कि है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, लेकिन कभी अगर बोल दिया कि कोई बंदा बोलता है कि है, एक बंदा आया और वो बोलता है कि ना ना दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट प्राइम नंबर है, इसका मतलब एक नंबर उसमें से 1 है, वैसे तो हो ही नहीं सकता, और बोल दे कि ना है, तो इसमें से या तो ये 1 है या ये 1 है, इसमें एक नंबर अपने पास 1 है, ध्यान रखना। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से क्या अपने पास दो कॉमन आ रहा है क्या? और दो कॉमन अगर अपने पास आ जाएगा तो अपने पास यहां से कितना बचेगा, 3 5 एक 61, और प्लस का अपने पास 1 है, तो 2 इंटू समथिंग, ये भी 1 नहीं है, ये भी 1 नहीं है, तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट कभी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। यहां से अपने पास 3 कॉमन आ जाएगा, यहां से अपने पास 2 कॉमन आ जाएगा, यहां पर अपने पास 5 कॉमन आ जाएगा, अगले से 6 कॉमन आ जाएगा, फिर 7 कॉमन आ जाएगा, 8 में 2 कॉमन आ जाएगा। कुछ ना कुछ तो अपने पास कॉमन आता हुआ ही जा रहा है। तो जब कुछ ना कुछ कॉमन आके इंटू हो रहा है, जैसे सर यहां से क्या आएगा, यहां तो 4 है ही नहीं, तो 2 कॉमन ले लो। 2 इंटू अपने पास यहां से 3 5 7, यहां 2 बच जाएगा। और दो संख्याओं का प्रोडक्ट कभी भी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, तो इसमें कोई भी क्या प्राइम नंबर अपने पास बचेगा क्या? तो आप कहोगे ना कोई भी प्राइम नंबर नहीं बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये अपने पास आंसर होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो है वो कभी भी प्राइम नंबर अपने पास नहीं हो सकता, ये चीज ध्यान रखना। और प्राइम नंबर अगर हुआ तो उसमें से एक नंबर 1 है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। कोई बोलते ना ना है, तो उसमें से एक नंबर 1 है। तो मुझे बताइए, 2 गुना समथिंग, 2 गुना समथिंग, 3 गुना समथिंग, 5 गुना समथिंग, 7 गुना समथिंग, क्या प्राइम नंबर हो सकता है क्या? ना, नहीं हो सकता। तो ऐसे कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो आंसर कितना आ गया, 0। और 0 आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए चलिए सभी लोग। तो नंबर सिस्टम के बढ़िया क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सीधे रटे रटाए क्वेश्चंस नहीं है।
ए बी सी डी ई एफ दोनों 3 अंक की संख्याएं अपने पास हैं, इनका सम। तो मुझे एक बात बताओ, ए बी सी और डी ई एफ को ऐड करने पर अपने पास आ रहा है 1 1 1 और 1। तो क्या अपने पास यहाँ पर ये 8 और 3 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 8 और अपने पास 3 होगा तो 11 हो गया, एक आ गया, तो ये कितना होना चाहिए? तो आप कहोगे सर ये अपने पास यहाँ पर इसका मतलब 9 और अपने पास एक लिख दूं तो 9 और 1 10 हो जाएगा, एक कैरी आ गया। फिर से यहाँ पर ये कितना होना चाहिए? तो आप कहोगे सर 6 और अपने पास 4 होना चाहिए, ये लीजिए। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या एक बात समझ में आ रही है क्या कि सी और एफ का सम तो अपने पास 11 होना चाहिए, बाकी इनका एक तो कैरी आएगा, और बी प्लस ई का सम कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। और ए और डी का सम भी कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, ताकि एक एक कैरी उधर से ऐड होती चले। एक बच्चा मुझसे कहेगा सर आपको क्या पता 8 और 3 है, ये यहाँ पर 7 और 4 क्यों नहीं है? लिख लो भाई, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। ये बात मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताइए, ध्यान रखना। यहाँ पर ध्यान से सुनना, सी और एफ अपने पास 11 होगा, चाहे कितना ही कर लो, आगे 10 होगा। तो आपने पास सभी का सम पूछा है, ए प्लस सभी को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, सभी का सम अगर आप लोग करोगे तो क्या 31 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 31 आ जाएगा, ये अपने पास आंसर होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो चाहो तो कोई नंबर सोच लो, नहीं तो अपने पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन अपने पास ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 13, इसका थर्ड क्वार्टाइल हम लोगों से पूछा है कि आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या, और क्वार्टाइल क्या आपको निकालना आता है क्या, बताओ। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर क्वार्टाइल हमें निकालना आता है, जितना डेटा अपने पास होता है, जैसे 7 है यहाँ पर तो 7 + 1/4, और थर्ड पूछा है तो गुना कर देंगे 3 से, ये वाली टर्म आंसर होगा। ये जो भी आएगा ये टर्म आंसर होगा। तो 7 में एक 8/2, तो क्या मुझे बताइए 6 टर्म आंसर आ जाएगा क्या? और 6 टर्म 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म कितनी है? तो आप कहोगे सर 23। ए अपने पास ऑप्शन है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। The mean of 5 observation is 4 and their variance is 5.2. If 3 observation is 1 to 6, तो मीन भी अपने पास ये है। तो बताइए मीन जो होगा, क्या 1 + 2 + 6 और 2 नंबर मान लो ए और बी है, इसका जो मीन है वो तो 4 है। और वेरिएंस क्या होता है? स्क्वायर का मीन सर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, a² b² अपॉन 5। और मीन का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, बराबर अपने पास कितना है? 5.2। ये लीजिए, इस चीज को आप लोग कैलकुलेट करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 6 और 2 8 9, 9 + a + b बराबर अगर 20 है, तो a + b का मान कितना है? 11। ऑप्शन में पहुंचो, अगर 11 एक का ही सम है तो आप लोग तुरंत उससे कर लीजिए, बिल्कुल हमें आगे क्यों बढ़ना है, ये आंसर आ जाएगा। दूसरे को सोल्व करने की दूसरी इक्वेशन को जरूरत है ही नहीं। क्या वेरिएंस और मीन आप लोगों को पता है क्या? उम्मीद है कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा कि अपने पास क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो चलो ये क्वेश्चन करके बताइए, बहुलक आप लोगों को बताना है, मोड आपको बताना है, तो आंसर क्या होगा? ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई हैं। तो जो भी मैं वेनसडे को पढ़ाता हूँ उसमें चार चार जो क्वेश्चंस अपने पास मैं दे रहा हूँ, ये जरूर करके जाना आप लोग। तो उससे बहुत सारे पॉइंट जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, जो मैंने आपको वीडियो में भी आपको बता रखा होगा, एक्स्ट्रा पॉइंट मैं यहाँ बता रहा हूँ सारे के सारे। तो वेनसडे को मैं चार चार क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। तो अभी तक मान लो अपने पास यहाँ पर अगर 32 30 32 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो उनको जरूर पढ़िए। अब मैं आपको बताता हूँ हरदेव और आरती कहाँ गलती हुई। देखिए, एक तो मैंने आपके लिए स्टैटिस्टिक्स की क्लास डाल रखी है पूरी की पूरी, पहली बात। दूसरा मैंने कहा है कि उसमें और एक्स्ट्रा चीजें मैं बताऊंगा, तो ये बहुत सारी चीजें इनमें सभी वीडियोस में मैंने बता रखी है। तो याद रखिए, अपने पास ये होता है F1, ये होता है F0 और ये होता है F2। तो यहां से अपने पास F1 लोअर लिमिट, F1 - F0 अपॉन 2 F1 - F0 और F2 इंटू अपने पास उसके हाइट।
तो ये सबसे ज्यादा वाला इसको काम में लेते हैं। लेकिन ये अपने पास जो सीरीज है वो कंटिन्यूस नहीं है, बीच में टूट गई है। देखिए 39, फिर 39 से नहीं चल रहा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे नहीं है अपने पास, इस प्रकार से है। तो ऐसे अगर अपने पास होगा तो 39 और 40 का जो लोअर लिमिट होगी इन दोनों का आधा, यानी कि 39.5 लोगे। बाकी आपने आगे तो बिल्कुल ठीक किया। 14 माइनस 12, 28 -12 -13 इंटू एच का मान कितना है, तो एच का मान कितना है 9, तो 39.5 प्लस अपने पास यहाँ पर 2 और नीचे अपने पास कितना होगा 3 गुना अपने पास 9, 3 गुना 3 अपने पास 6, 6 इसमें अगर जोड़ोगे तो 45.5, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये सीरीज जो है बीच में टूट गई है, कहाँ गलती हुई, तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखना। तो छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी चीजें मैंने यहां पर आप लोगों को समझाई हैं, इनमें आप लोग उनको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 16, आंसर दीजिए। दो का विचरण गुणांक अपने पास 75 है, बिल्कुल ठीक है, और मानक विचलन 15 है। तो बताइए वेरियंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस 75, मानक विचलन 15 अपॉन अपने पास मीन इंटू 100 के, यही होगा क्या, ये तो पहला ले लो। दूसरा अपने पास 80 बराबर 16 अपॉन मीन इंटू 100, ये ले लीजिए। तो 16 से 5 बार, तो मीन यहां से दूसरे का कितना आ जाएगा 20, 15 से 5 बार, और पहले का मीन भी क्या 20 ही आएगा क्या, तो यही तो पूछना चाह रहा है, दोनों का मीन कितना कितना होगा, तो 20 और 20, क्या अपने पास यही सी ऑप्शन आ जाएगा क्या, ये चीज तो आप लोग जानते हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये तो हम लोग जानते हैं। चलिए, क्या इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर सिंप्लीफिकेशन मुझसे आप लोग पढ़ते हो तो इसका एक बढ़िया तरीका मैं बताता हूं, नहीं पढ़ते तो आज सीख लेना, देखो कर पाओगे क्या। बिल्कुल ठीक है, ऐसे इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जब भी ये 1111 चल रहा हो तो 972 पर उल्टा लिख लेते हैं 421। भाग कितनी बार गया, 2 बार। यहां पर जितनी बार भाग जाए 842, तो बचा कितना 130, रिमाइंडर ऊपर, और ये ऊपर चढ़ा देते हैं इस प्रकार से। ये प्रोसेस है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखकर जरूर समझने की कोशिश करना। रिकॉर्डेड 10 बार देख लेना, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में याद करना है। कितनी बार भाग जाएगा अपने पास 390, तो बचा कितना 31, और 130 ऊपर चढ़ जाएगा। 31 का भाग 4 बार, तो अपने पास 124, 6, और ये अपने पास नीचे चला जाएगा। 6 का भाग अपने पास 5 बार, तो 1 और 6, ये लीजिए 1 आ गया, तो ए का मान ये रहा, बी का मान ये रहा, सी का मान ये रहा, डी का मान ये रहा, ई का मान ये रहा। इंटू कर दो 2, 3, 4, 5, 6 से, तो अपने पास 30 गुना 4 120 गुना 6 720, ये अपने पास आंसर आ गया। ये प्रोसेस जो है इसको आपको याद करनी है। मुझसे अगर सिंप्लीफिकेशन आप लोग पढ़े हो तो उसमें मैंने आपको समझाया है, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अब इसको बार 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 देखकर ये याद करना, क्योंकि कभी अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग तुरंत इसको सोल्व करोगे सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, निम्न का मान आप लोग ज्ञात कीजिए, 48 माइनस 48। तो मुझे बताइए क्या अपने पास यहां से सोल्व कर लें, 48 होगा माइनस, ये ब्रैकेट लगा रहने देता हूं, 48 माइनस 64 माइनस 48, ये अपने पास दोनों को 16 अगर करें हम लोग तो माइनस का 32, माइनस माइनस प्लस हो गया 80। तो अपने पास क्या माइनस का 80 हो गया है क्या, और प्लस का 32 और प्लस का 1 तो चल ही रहा है। तो 48 माइनस 48, क्या हम लोग इसको सोल्व कर लें या बताइए, यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। 32 और 48 कितना है अपने पास यहाँ पर 80, तो ये कट गया, तो ये अपने पास 48 प्लस का 64 है, प्लस का 48 है और प्लस का 1 है, 96, 160, 161। क्या बी ऑप्शन यही आंसर था क्या आपके पास? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये वाला क्वेश्चन आसान है सिंप्लीफिकेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दिखाई नहीं देगा। इसका मान आप लोगों से पूछा है, a प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी अगर अपने पास यहाँ पर दिया हुआ ये है 4 की पावर 5/6 इंटू 11 की पावर 12 बराबर 16 की पावर 2/6 इंटू 4 की पावर a/6 इंटू 11 की पावर 4 प्लस बी, ये लिखा हुआ है। तो चलो सोल्व करो। तो एक तो 4 की पावर में लगा हुआ है ये, तो मैं क्या करता हूं, कंपेयर अगर करूं, 4 की पावर 5/6 बिल्कुल पड़ा रहने दो, और ये तो अपने पास 11 की पावर 12 कहीं से आएगा ही नहीं, 11 तो इधर ही। ये अपने पास 4 की पावर, मुझे बताइए 2 है तो 4/6, 4 की पावर a/6 है, 11 की पावर 4 प्लस b अपने पास है। तो मुझे एक बात बताइए, 4 की पावर ये इधर ले आएंगे हम लोग, अपॉन में ले आएंगे, तो 4 की पावर कितना बचेगा, 1/6, 11 की पावर 12 ये तो इधर ले आए, 4 की पावर a/6 और 11 की पावर अपने पास 4 प्लस बी। जब कंपेयर करोगे तो 1/6 है, a/6 है, तो a का मान कितना हो गया 1, 4 प्लस बी का मान 12 है, तो b का मान कितना हो गया 4, b का मान 8। तो यहां से आप लोग क्या करोगे, ये अपने पास 8, एक और अपने a प्लस बी 8 और एक 9, 9 की पावर 4 और ये है 9 की पावर 3। तो 9 की पावर 3 अगर कॉमन ले लो तो 9 की पावर 1 - 1, तो 729 गुना 8, 729 गुना 8, 9 8 72। तो आंसर क्या, डी ऑप्शन यही अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या? सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आसान है, बताइए कर पाओगे क्या? ए का ए परसेंट ऑफ ए, तो ए स्क्वायर अपॉन 100, ए स्क्वायर अपॉन 100। बी का बी परसेंट, तो बी स्क्वायर अपॉन 100 बराबर 2ab का अपने पास 2%, तो 100 से 100 तो अपने पास कट गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर अगर जीरो है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर अपने पास जीरो है, तो ए बराबर बी हो गया। इसने कहा है कि 2a का कितना परसेंट, तो 2a का x% अगर मैं करूं तो बराबर में अपने पास 3b आना चाहिए, और इसकी जगह भी a ही लिख सकते हो क्योंकि दोनों बराबर हैं। b की जगह अगर आप लोग चाहो, ताकि ये चीजें कट जाए, a से a कट गया, 2 से 50 टाइम, तो x का मान कितना आ गया, तो क्या 150, ये अपने पास आंसर आ गया है। आसान क्वेश्चन था, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग फटाफट सोल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगली क्लास में मैं मिलता हूं आप लोगों के लिए, कल की क्लास में डीआई के क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं इसी टाइम। बाय बाय।